लड़के ने एक लात मारकर दादी का तख्ता उलट दिया, अपनी जोड़ी जूतों पर पेशाब कर दी, फिर उन्हें ऐसे ही चिमनी में फेंक दिया। अब दादी को नंगे पैर पहाड़ों में पानी भरने और खाना बनाने जाना पड़ता था। जरा दादी की नजर भी ठीक नहीं थी, जानबूझकर डोरी लंबी कर देता ताकि दादी उसे गेम खेलने से परेशान न करे। लड़का पहली बार गाँव की दादी के घर आया था क्योंकि उसकी माँ कर्ज में डूबी थी। गूंगी दादी अपने पोते को छूना चाहती, प्यार से हाथ फेरना चाहती, लेकिन लड़का घृणा से दादी उसे हाथ पकड़कर घर ले जाना चाहती, पर लड़के ने झटके से हाथ छोड़ा लिया, यहाँ तक कि दादी को मार ही देता। फिर भी दादी नाराज उसे धीरे से बुलाकर घर पहुंचकर दादी ने अपनी बचाकर रखी हुई टॉफी उसे दी, पर उसने बिना देखे ही चॉकलेट को एक तरफ रख दिया। खाने के समय भी लड़का सिर्फ अपनी लाई हुई डिब्बा बंद चीजें खाता, पूरी प्लेट वापस धकेल देता। अगले कुछ दिनों में भी वह दादी से बात नहीं करता, बस अपने गेम, रोबोट खिलौने और रोलर स्केट्स में लगा रहता। और चाहे वह कुछ भी करता, दादी हमेशा चुपचाप उसके पास ही बैठती रही, चुपचाप साफ करती रही। एक दिन गेम का चार्ज खत्म हो गया तो लड़का दादी से बैटरी खरीदने के लिए पैसे मांगने लगा। उनके पास एक पैसा भी नहीं था, लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं था। उसने लगभग दादी को नदी में धक्का दे दिया। वह गुस्से में घर भागा और सब जगह टटोला, पर कहीं भी पैसे नहीं मिले। दीवारों पर चित्र बनाकर उसने दादी को कोसा भी, लेकिन लड़का फिर भी नहीं माना। वह दादी के दोपहर में सोने पर उनका कीमती बालपिन चुरा लाया ताकि उसे बेचकर बैटरी खरीद सके। बैटरी कहाँ मिलती? वह फिर उसे कुछ नाश्ता खरीदने में बदलना चाहता था और उसकी थपकी से लड़का डर कर भाग गया। भागते भागते वह रास्ता भी भूल गया। काफी देर बाद उसे पड़ोस के दादा मिले जो उसे घर लेकर आए। दादी फिर भी नाराज नहीं हुई, उन्होंने बस पूछा, तुम क्या चाहते हो? लड़का उत्साहित होकर दौड़कर अंदर गया और एक पर्चा लाकर दिखाया। उसे KFC खाना था। वह काफी देर तक इशारे करता रहा, लेकिन दादी यह समझ बैठी कि लड़का मुर्गी खाना चाहता है। दादी अपनी खुद की उगाई जड़ी बूटियां लेकर शहर गई, उन्हें पैसे में बदलकर मुर्गी खरीदने। काफी देर बाद बारिश भी होने लगी। दादी कमर मोड़े भीगे कपड़ों के साथ पहाड़ी रास्तों से होकर एक जिंदा मुर्गी लेकर लौटी। घर आने के बाद उन्होंने पहले सोते हुए लड़के को कंबल ओढ़ाया, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। शाम को एक पूरी भाप में पकी मुर्गी लड़के के सामने लाई गई, लेकिन लड़का वह जोर जोर से रोने लगा। दादी इशारे से समझाने लगी, मुर्गी यही तो तुमने कहा था, लेकिन लड़के ने कटोरा उलट दिया और बिस्तर में मुंह छुपा लिया। दादी चुपचाप नींदें उठाकर बिखरा चावल खा गई। रात को लड़के की भूख लगी, वह धीरे से रसोई में गया, मुर्गी का पैर उठाकर खाने लगा। तभी उसे एहसास हुआ दादी की बनाई मुर्गी भी KFC से कम नहीं। पर अगले दिन दादी बीमारी से उठ नहीं पाई। कल की बारिश से उन्हें तेज बुखार हो गया था। लड़के ने दादी को कंबल ओढ़ाया, गर्म पानी की पट्टी रखी और तभी उसने देखा लिए एक टूटी हुई चम्मच इस्तेमाल करती थी। बालपिन वापस लगा दिया। तभी पहली बार उसे अपनी करतूतों पर शर्म आई, लेकिन बदमाश बच्चा इतनी आसानी से कहां बदलता है। अगले दिन हाट लग रहा था। दादी लड़के को लेकर सब्जी बेचने गई। वहां लड़के ने अपनी पसंद की लड़की खा और तुरंत टोकरी फेंककर उसके पास पहुंचने दौड़ पड़ा। छोटी मई ने उसकी ओर देखा भी नहीं। दादी गूंगी थी, इसलिए उनकी सब्जियां कोई खरीदने नहीं आता था। लड़का शर्मिंदा था, लेकिन लड़की के सामने मदद करने से डरता था, इसलिए दूर खड़ा रहा। काफी मेहनत के बाद सब्जियां बिक गईं। दादी ने लड़के के लिए नई जूते खरीदे और उसे झांजियांग मियान जाजांग मियन खिलाने ले गई। उन्होंने सिर्फ लड़के के लिए एक कटोरा मंगवाया, खुद पानी पीती रही। बिल चुकाते समय लड़के ने देखा कि दादी की सारी कमाई उस पर ही खर्च हो गई। फिर से उसे शर्म आई। बिजली की दुकान से गुजरते समय वह बैटरी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। क्या खाना है? लड़के ने पर बने बच्चे